वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक करते हैं। तर्जमा, उस पर उसने जुटलाया और नाफरमानी की, फिर पीठ दी अपनी कोशिश में लगा। तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अदाब में पकड़ा। बेशक इसमें सीख मिलता है उसे जो डरे। क्या तुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना मुश्किल या आसमान का? अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी छत ऊंची की, फिर उसे ठीक किया, उसकी रात अंधेरी की और उसकी रोशनी चमकाई, और उसके बाद ज़मीन फैलाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक मीडियन और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके कॉलेज में स्टैट्स की कौन सी बुक को फॉलो किया जा रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन का जनरल फार्मूला आपके पास ये होता है, वो आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय ith वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा मस्ट बी अरेंज। तो हम डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे छोटी वैल्यू 61, 62, 61, 62, 64, फिर आपके पास आ जाएगा 7 वाली। अगर हम वैल्यू देखें तो 72 और 76, 72 और 76। फिर आपके पास आ जाएगा 80 का डेटा। देखें अगर हम यहाँ पे 68 भी आएगा, यहाँ पे एक ये डेटा 68 भी है, 68 भी हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा 80, फिर आपके पास आ जाएगा 82, फिर आ जाएगा 85 और फिर आपके पास आ जाएगा 91। तो n आपके पास आ गया है 10। अगर मैं इसमें फार्मूला पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। ये आपके पास आ जाएगा 10+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 5.5 वैल्यू। तो इसको अगर हम पॉइंट से पहले अलग करें, ये आ जाएगा 5 प्लस ये 0.5। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ये 5 से अगली वैल्यू में जाएगी। तो यहाँ पे तरीका का ये होता है 6 माइनस 5, यानी 6 में से उस वैल्यू को माइनस कर दें। अगर हम डाटा को पुट करें तो 5th वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो 5th वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72, 0.5। 6 वैल्यू आपके पास आ जाएगी 76 माइनस 72। बस इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 72 प्लस 0.5 इंटू 76 माइनस 72। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 0.5 इंटू 76 माइनस 72, ये आ जाएगा 4। तो ये आपके पास 74। तो हमारे पास जो मीडियन पहला आ गया आंसर वो आपके पास है 74 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। टू सेम कंसेप्ट। सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। डाटा मस्ट बी अरेंज। सबसे पहले अगर हम डाटा को अरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 31, 36,
फिर ये आपके पास आ जाएगा 41 46 41 46। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 51 54 51 54 और 58 51 54 और 58। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 59। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 65 और 68 65 और 68 65 68। तो यहाँ पे आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 11। वही तरीकाकार फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई टिथ वैल्यू। n अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 11 + 1 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6 वैल्यू। और 6 वैल्यू देखें 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास जो मीडियन है वो आपके पास है 51। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। 3 सेम कंसेप्ट, डाटा मस्ट बी अरेंज। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें। आपके पास आ जाएगा 20.6। फिर ये दो वैल्यू हैं, ये आ जाएगा 20.6 28.3 28.8 29.7। फिर आपके पास 30 की लाइन में ये दो वैल्यू हैं, ये आ जाएगा 30.2 और 39.3। ये दो वैल्यू आ जाएंगी। फिर ये आपके पास आ जाएगा 40.2 और फिर ये आ जाएगा 42.6। तो ये आपके पास n इज इक्वल टू 7 है। फार्मूला लगा दें, मीडियन n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। n आपके पास आ जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये 9 है 7 नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी आ जाएगा 9। 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी 5th वैल्यू। और मीडियन आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 30.2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो मीडियन का फार्मूला आपके पास ये होता है L + H/F n/2 - C। ये L से मुराद होता है लोअर बाउंड्री। इसका मतलब है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी और उसके बाद C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकाकार यह है कि पहले में से 0.5 कम कर दें, अगले में से 0.5 ज़्यादा कर दें। आ जाएगा 29.5 39.5 49.5 59.5 69.5 79.5 और ये आ जाएगा 89.5। इसी तरीकाकार से ये आ जाएगा 39.5, यहाँ से कम करेंगे यहाँ से ज़्यादा करेंगे, ये आ जाएगा 49.5 59.5 69.5 79.5 89.5 और ये आ जाएगा 99.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। 2 + 3 5 5 + 11 आपके पास आ जाएगा 16 16 + 20 करेंगे आ जाएगा 36 36 में 32 को ऐड करें, ये आ जाएगा 68। फिर ये आपके पास आ जाएगा 93 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 100। तो टोटल आपके पास ये भी 100 है। अब जितना भी ये जो डेटा होता है मीडियन का, ये आपके पास बेस का रहा होता है इस n/2 के पास। n/2 का मतलब इसमें ये होता है सिग्मा f डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50। 50 को अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में देखें तो वो आपके पास इस ग्रुप में लाई करेगी। विच लाइज इन ग्रुप
और ग्रुप आपके पास आ जाएगा 69.5 टू 79.5। अब आपने जो भी डाटा लिखना होगा वो इस बेस पे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसकी लोअर बाउंड्री लिखते हैं वो आपके पास आ जाएगा 69.5। एच आपके पास होता है इंटरवल 30, 40, 50, 60, 10। इसका हम जंप ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इसी के ग्रुप में फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 32। n/2 आपके पास आ गया है 50 माइनस सी का मतलब है ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास आ जाएगा 36। तो बस यहाँ पे फार्मूले में इसको एक बार लिख लें, सम अप कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 69.5 प्लस 10/32 इंटू 50 माइनस 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 73.875। 73.875 ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 24 पार्ट नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मॉड। तो सबसे पहले अगर हम मीन का फार्मूला बनाएं तो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको एक्स बनाना पड़ेगा। एक्स बनाने का तरीकाकार यही है कि इन दो को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 61 करेंगे आपके पास आ जाएगा 122, और अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 61। अब इसमें 3 वैल्यू ऐड करते जाएं, 64, 67, 70 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 73। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ एक्स। आपके पास एफ एक्स निकालेंगे, एफ को और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 305, 1152, 2814। नेक्स्ट आपके पास 1890 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 584। हमें एक ये टोटल चाहिए होगा सिग्मा एफ एक्स और साथ हमें चाहिए होगा सिग्मा एफ। 6745 और ये आपके पास आ जाएगा 100। वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा एफ एक्स ये आपके पास है 6745 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 67.45 और ये हमारा पहला आंसर है। इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन में मीडियन को फाइंड आउट करना है। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। क्लास बाउंड्री बनाएंगे, उसका तरीकाकार यही है, पहली वाली वैल्यू में से 0.5 कम कर दें 59.5 और अगली वाली में से पॉइंट को इंक्रीज़ कर लें तो ये आ जाएगा 62.5, ये आ जाएगा 65.5, 65.5 ये आ जाएगा 68.5, 68.5 से ये आ जाएगा 71.5, यहाँ पे ये आ जाएगा ये 69 है और यहाँ पे ये 72 था, 71 नहीं होगा 72 है, ये आ जाएगा 71.5 से 74.5। क्लास बाउंड्री भी हमने बना ली, साथ साथ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 में 18 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23, 23 में 42 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 65। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 27 प्लस करेंगे 92 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 100। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास सेम आना चाहिए। अब हम यहाँ पे अगर फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन का फार्मूला बना देते हैं तो वो आपके पास होता है L प्लस H/F N/2 माइनस C। सबसे पहले हम अगर n/2 निकालेंगे तो n का मतलब होता है सिग्मा एफ 100/2, ये आपके पास आ जाएगा 50 विच लाइज इन ग्रुप 50। अगर देखें तो वो इस ग्रुप में लाई करेगा, 23 में तो नहीं आएगा, 65.5 टू 68.5। अब सारा डाटा आपने लिखना है इस वैल्यू के मुताबिक। लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 65.5। एच आपके पास होता है इंटरवल या जंप 60, 63, 65, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये आपके पास 42 है, 42। n/2 आपके पास 100 है और C से मुराद होगा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी
सॉरी ये n/2 50 है और -23। बस इस सारी वैल्यू को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा 65.5 प्लस 3/42 इंटू 50 - 23। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 67.428। 67.428 और ये हमारा आंसर है। अब इसी चीज़ में अगर मैं मॉड को फाइंड आउट करता हूँ तो मॉड का फार्मूला आपके पास होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और सारा डेटा किस वैल्यू पे बेस करेगा? FM। और FM आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? इसे हम मॉडल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपके पास FM है, यहाँ पे लिख लें ऊपर। FM आपके पास 42 है, F1 ऊपर वाली, F1 आपके पास आ जाएगा 18 और F2 आपके पास आ जाएगा 27। बस इस वैल्यू के मुताबिक डाटा पुट करें। 42 की लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई है 65.5 प्लस FM आपके पास है 42 माइनस F1 आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 माइनस F1 आपके पास आ जाएगा 18 माइनस F2 27 मल्टीप्लाई H का मतलब होता है हाइट, ये आपके पास आ जाएगा 3। ये अब आपके पास आ जाएगा। ये मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 65.5 प्लस 42 में से 18 को माइनस कर दें, 42 माइनस 18 ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 18 माइनस 27 ये आपके पास आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास मॉड का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65.5 प्लस 24/39 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आंसर आ जाएगा 67.34। 67.346 और ये हमारा आंसर है। तो हमने इसमें मीन, मीडियन और मॉड को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसी के बी पार्ट की जाने। पार्ट नंबर बी, द वेट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन इन टेबल, फाइंड मिसिंग वैल्यू एंड फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी में 2 वैल्यू गिवन है, यानी में फर्स्ट वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन फर्स्ट वैल्यू में आपके पास एक कंसेप्ट ये भी होता है कि अगर हम फर्स्ट 2 वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब अगर मैं इस 23 में क्या प्लस करूँगा कि मेरे पास 29 आएगा, तो इसका मतलब पहली वैल्यू तो मेरे पास 6 थी, क्योंकि मैंने जब इन 2 वैल्यू को प्लस किया 23 प्लस 6 तो 29 आया। तो ये पहली वैल्यू तो ये आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ये होता है कि उस सेल में जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करें। आपके पास ये 6 है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06, 0.23। अब ये 34 है, तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा तो ये यहाँ पे 34 आ जाएगा। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 17 है, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 17। अब इस 34 को यहाँ पे प्लस करें। 29 में आप जब 34 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63, और 63 में अगर आप 70 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 80। अब फिर वही बात है कि आपके पास ये 92 है और ये 80 है, तो अगर मैं इन 2 वैल्यू को माइनस करूं तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अगर 92 में से 18 निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.12। 92 में 6 को फिर प्लस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 98, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 थी, तो इधर से इसका मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.06, यहाँ पे आ जाएगा 0.02। ये टेबल तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीन फाइंड करना था।
तो मीन में हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक आपको f चाहिए, एक हमें x चाहिए। अब x निकालने का तरीकाकार यही है कि इन दो को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं। सबसे पहले इन दो को प्लस करें, 62 और 64 को प्लस करेंगे और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 63। अब इसमें 3 का जंप लेते जाएं, 63, 66, 69, 72, 75, 78 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 81। अब इस f के साथ इस x को हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या बनाना है, सिंपल fx बनाना है। fx बनाते का तरीकाकार यही है कि f को x के साथ मल्टीप्लाई करें। x आपके पास ये है, 6 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 378। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1518, 1518। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6, 1 2 2 4, 1 2 2 4। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 900, 468। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 162। अब हमें यहाँ पे ये टोटल चाहिए, एफ एक्स का टोटल चाहिए था और सिग्मा एफ तो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मीन का फार्मूला लगा लें कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है 6996, तो ये आ जाएगा 6996 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 69.96 और ये एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीकाकार से अगर हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए। क्लास बाउंड्री भी साथ साथ बनाते जाएं। 62 है तो 0.5 कम करेंगे, ये आ जाएगा 61.5, 64.5, ये आ जाएगा 64.5 से 67.5, 68 है तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 67.5, 70.5, 70.5, 73.5, 73.5 से 76.5, आ जाएगा 76.5 से 79.5, ये आ जाएगा 79.5 से 82.5। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, पहले हम मीडियन को फाइंड आउट कर लें। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह कम है। आ जाएगा L प्लस H अवर F N अवर 2 माइनस C। सबसे पहले अगर मैं n/2 निकालता हूँ वो आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 50। और अगर आप 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगे तो ये आपके पास इस ग्रुप में आएगी 63 वाले में, यानी इस ग्रुप के तहत हम सारा डेटा लिखेंगे इस वैल्यू के मुताबिक। तो ये आपके पास ग्रुप बनता है 67.5 से 70.5। तो जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं यहीं पे इसको ट्राई कर रहा हूँ। लोअर बाउंड्री मेरे पास आ जाएगी 67.5, एच होता है इंटरवल 62, 65, 68, ये 3 आ गया। एफ आपके पास आ जाएगा, इसी का अगर आप एफ में जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34, n/2 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप से ऊपर वाली -29। बस यहाँ पे इस पूरे आंसर को अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 69.35 और ये हमारा आंसर है। और ये सारी वैल्यू हम किस पे बेस करते हैं, n/2 पे। एक वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी है और वो आपके पास आ जाएगा मॉड। अब मॉड फाइंड करने का तरीकाकार ये है, L प्लस Fm माइनस F1 2Fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब Fm किस चीज़ पे बेस करता है, ये सारा डाटा अब यहाँ पे आपने देखना है। ये आपके पास ये वाली वैल्यू ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो Fm है, मैं यहाँ थोड़ा लिखता जाऊँगा क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है। यहीं पे ट्राई करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा Fm, ऊपर वाला डेटा F1 और जो नीचे वाला डेटा होता है वो आपके पास होता है F2। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखूँ
तो ये आपके पास आ जाएगा F1 23, FM अगर लिख दूँ तो वो आपके पास आ जाएगा 34, और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं लिख देता हूँ F2 तो वो आपके पास आ जाएगा 17। तो अगर आप लोअर बाउंड्री लिखेंगे तो लोअर बाउंड्री 34 वाले ग्रुप में अगर आप जाके देखेंगे वो आ जाएगा 67.5 प्लस FM आपके पास आ गया 34 माइनस F1 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 34 माइनस 23 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय H का मतलब आ गया 3। ये आपके पास आ जाएगा 67.5। 34 में से 23 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 34, 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस 23 माइनस 17, ये आपके पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 3। इस सारे आंसर को कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें। ये आ जाएगा 67.5 प्लस 11 बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68.67 और ये हमारा मॉड फाइंड आउट कर लिया हमने। इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना था, मीडियन फाइंड करना था और साथ हमने इस क्वेश्चन में मॉड फाइंड करना था। इसी के साथ आपके बुक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं बुक नंबर 2 की जानिब। 2 मजीद बुक डिपो के क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 28, इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है मीडियन की। तो सबसे पहले अगर हम मीडियन का फार्मूला लिख दें वो आपके पास होता है L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। C हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। 13 में 23 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 36 में 101 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 137 में 182 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 319 में 105 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 424, फिर 19 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 443 और 7 को प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 450। आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई है वो 450 है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास जो डाटा बेस करता है वो आपके पास करता है n/2। अब n से मुराद यहाँ पे होता है सिग्मा f। 450 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225 विच लाइज इन ग्रुप। अगर 225 को अगर आप देखें तो वो इस ग्रुप में लाई करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 to 120। अब आपने जितना भी डेटा लिखना है वो इस बेस पे मुताबिक लिखना है। लोअर बाउंड्री आपके पास आ जाएगा 100, H आपके पास होता है जंप 40, 60, 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये आ जाएगा 182। अब n/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225 माइनस C, यहाँ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा 137। तो बस फार्मूला पूरा अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 20/182 इंटू 225 माइनस 137, तो ये आपके पास आ जाएगा 109.67 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब। नंबर 29, कंप्यूट मीडियन 6th डिसाइल एंड 74th परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं इसकी क्लास बाउंड्री बनाऊँ, सपोज करेंगे ये लास्ट पे मैं 0 डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लास बाउंड्री बनाने की समझ आ जाएगी। अगर आप लास्ट 2 डिजिट लिखें तो ये आपके पास 20 है और ये आपके पास 30 है।
अगर मैं इसको 15 कर दूं और इसको कर दूं 35 तो ये फिर 40 हो जाएगा, और 14 में से कम करूंगा तो ये 35 हो जाएगा। यानी इसकी मैं क्लास बाउंड्री बनाऊंगा, ये यूँ बनेगी 7 3 1 2 0 20 है, तो यहाँ पे इसको 15 कर दें और इसको ये कर दें 0.73135। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.73135, 0.731, ये 50 है तो ये 55 हो जाएगा। इसी तरीक़ेकार से ये आ जाएगा 0.73155, यहाँ पे ये 75 हो जाएगा। 0.73175, 0.73175 आ जाएगा 0.73195, 0.73195 आ जाएगा 0.73215। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.73215, और ये आपके पास आ जाएगा 0.73223 और 5। यहाँ पे आ जाएगा 0.73235, और यहाँ पे आ जाएगा 0.732, यहाँ पे आपके पास 22 एंड 325, यहाँ पे आ जाएगा फिर एक 5 आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्लास बाउंड्री आ गई। इसी तरीक़ाकार से अगर हमने यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड भी करते जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 10 में 15 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 में 20 को ऐड करेंगे आ जाएगा 45 में नेक्स्ट 25 को ऐड करेंगे 70, ये आपके पास आ जाएगा 100, फिर ये आपके पास आ जाएगा 108, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 10 11 10। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैं वन बाय वन उसको फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास मीडियन है। मीडियन का फार्मूला आपके पास ये होता है L प्लस H/F N/2 माइनस C। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा N/2, N से मुराद सिग्मा F, यानी कि 110 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 55, विच लाइज इन ग्रुप। देखें 55 है, 55 कहीं ना कहीं इस ग्रुप में लाई करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.73175, 0.73195। अब हमने जो डाटा लिखना है वो इस ग्रुप के मुताबिक लिखना है सारा। तो इसकी लोअर बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.73175। H से मुराद होता है इंटरवल। इंटरवल इसमें से तरीक़ाकार ये होता है कि नीचे वाले ए ग्रुप में से ऊपर वाले ग्रुप को माइनस कर लें। यह आ जाएगा 0.7314 माइनस 0.7312, तो ये आपके पास कहीं आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0002 डिवाइडेड बाय एफ। एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 25। n/2 हमारे पास आ गया 55 माइनस सी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास आ जाएगा 45। बस इसको पूरा फार्मूले में पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 0.73173175 प्लस 0.0002 बाई 25 इंटू 55 माइनस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.73183, 0.73183। ये हमारे पास एक आंसर हमने निकाल लिया है मीडियन का। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है 6 डिसाइल। डिसाइल का फार्मूला बनाने का तरीकाकार सीखना है। डिसाइल में कोई भी फार्मूला हो तो आपके पास फार्मूला ये होगा L प्लस H/F N/10 माइनस C। मीडियन में 2 होता है और डिसाइल में यहाँ पे 10 होगा। अब हमने क्योंकि 6 डिसाइल फाइंड आउट करना है यानी कि D6, तो सिर्फ आपने इस जगह पे 6 लगा लेना है साथ, यानी ये आ जाएगा L प्लस H/F, ये आ जाएगा 6 N/10 माइनस C। और अब आपने जो डाटा सारा लिखना है वो 6 N/10 के मुताबिक लिखना है। 6 N डिवाइडेड बाई 10, 6 N से मुराद यहाँ पे आ जाएगा समीशन डिवाइडेड बाय 10,
तो ये आपके पास 6n/10 आ जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा 11 6 are 66 which lies in group। अब अगर आप 66 को देखें तो वो भी इसी ग्रुप के अंदर ही लाई कर रहा है, तो इसका ग्रुप भी बन जाएगा 0.73175 इंटू 0.73195। अब आपने जो डाटा लिखना है वो सारा इस बेस पे लिखना है। लोअर बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 0.73175, एच इंटरवल 0.0002, फ्रीक्वेंसी इसकी आपके पास आ जाएगी 25, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 ही आएगी, और 6n/10 आपके पास आ जाएगा 66 माइनस सी ऊपर आपके पास आ जाएगा 45। बस इस सारे को एक दफ़ा ग्रुप में लिखें फार्मूले में। ये आपके पास आ जाएगा 0.73175 प्लस 0.0002 बाय 25 इंटू 66 माइनस 45। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.73198, 0.73198, और ये हमारा आंसर है D6 का। अब हम चलते हैं 74th परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल बनाने के लिए आपने सिर्फ ये करना है n डिवाइडेड बाय 100, बाकी जो भी परसेंटाइल हमने फाइंड आउट करना होगा उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमने फाइंड करना है P74, फार्मूला लिखेंगे L प्लस एच ओवर एफ n/100, और साथ जो परसेंटाइल फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे -c। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 74, n की जगह आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने हैं। 74 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 81.4, which lies in group 81.4 आपके पास इस ग्रुप में लाई करेगा 100 में। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.73195 से 0.7319215। अब इस ग्रुप के बेस पे आपने सारा रिजल्ट लिखना है। तो अब आपके पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी 0.73195, 0.0002 डिवाइडेड बाय इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 30। 7n/100 का आंसर आपके पास है 81.4 माइनस सी ऊपर वाली वैल्यू 70। बस इसको फार्मूला में पुट करें, आपके पास आ जाएगा 0.73195 प्लस 0.0002 बाय 30 इंटू 81.4 माइनस 70। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7320, 0.7320। ये हमारा आंसर है। परसेंटाइल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। नंबर 30, द डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 22.5 ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है, d इज इक्वल टू x माइनस a है, फाइंड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। तो सबसे पहले अगर मैं x बनाऊंगा तो सिंपल इस वैल्यू को तो जाके ये जो माइनस हो रही है तो जाके प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल आपके पास आ जाएगा d प्लस 22.5, यानी जो d की वैल्यू दी है उसमें 22.5 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास x की सारी वैल्यू निकलती जाएंगी। अगर 22.5 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5।
-8.5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। अब इसमें 3 ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 25.5, ये आ जाएगा 22.5। 2.5 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25, फिर ये आ जाएगा 29.1, 31.7, फिर अगर 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24.1, ये आपके पास आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 22.9। अब क्योंकि हमने इसमें अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को ही फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी अरेंज, वैल्यू ऑफ x इन अरेंज फॉर्म। सबसे पहले अगर हम डाटा को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, छोटी वैल्यू आपके पास 10.5, फिर आपके पास आ जाएगी 14, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 22.5, 22.5, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 22.9, 22.9, फिर आपके पास आ जाएगी 23, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 24.1, 24.1, फिर आपके पास आ जाएगी 25, फिर आ जाएगी 25.5, फिर ये आ जाएगी 29.1 और फिर लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31.7। सबसे पहले हमने इस डाटा को क्या कर लिया, अरेंज फॉर्म बना दिया। अगर हम इसमें लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला लगाते हैं तो आपके पास ये होता है Q1 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। अब n से मुराद यहाँ पे 10 है, 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू आ जाएगा। 10+1 11, 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75, 2.7 फिफ्थ वैल्यू। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को अलग करें, सेकंड प्लस 0.75, ये जो 0.75 है ये कहीं थर्ड वैल्यू में लाई करेगी तो यहाँ से तरीकाकार ये है थर्ड माइनस सेकंड। बस आप डाटा पुट कर दें। सेकंड वैल्यू आपके पास थी 14 प्लस 0.75, थर्ड वैल्यू आपके पास है 22.5 माइनस सेकंड आपके पास आ जाएगा 14। बस इसको फार्मूले में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 0.75 इंटू 22.5 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास आ जाएगा क्वार्टाइल 1 20.375 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपर क्वार्टाइल की जानिब। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो आंसर आया था 3n+1 उसका आंसर हमने निकाला था 2.75, उसके साथ सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 8.25 वैल्यू। तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को अलग करेंगे, 8 प्लस 0.25 इंटू 9th माइनस 8th, क्योंकि ये जो 0.25 है ये कहीं 8th और 9th के दरमियान में लाई करेगी। अब 8th वैल्यू देखें तो वो आपके पास आ जाएगी 25.5 प्लस 0.25, 9th आपके पास आ जाएगा 29.1 माइनस 25.5। बस इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें, यह आपके पास आ जाएगा 25.5 प्लस 0.25 इंटू 29.1 माइनस 25.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 26.4। तो Q3 यानी कि जो अपर क्वार्टाइल है वो आपके पास है 26.4 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब। 31, इस क्वेश्चन में हमने मीडियन फाइंड करना है, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है और 65 परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा हम टेबल को चेंज करेंगे। देखें एक्स की छोटी वैल्यू उसने लास्ट पे लिखी हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम इसको इस तरह ड्रा करते हैं
कि ये आपके पास इस तरीके कार से हम बनाएं 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। अब फ्रीक्वेंसी भी इसी हिसाब से हम लिखेंगे। पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 9, फिर आपके पास आ जाएगा 38, फिर आपके पास 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 55, 30, 25, 8, 7, 3 और 1। अब हमने यहाँ इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं। तो अभी आपके पास ये 48 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यूँ बना लूँ 47.5 और 48.5, इन दो को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करूँगा तो फिर मेरे पास 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 48.5, 49.5, फिर आपके पास आ जाएगा 49.5 से 50.5, 50.5 से 51.5, 51.5, 52.5, 52.5 से 53.5, 53.5 से 54.5, 54.5 से 55.5, 55.5 से 56.5, 56.5 से 57.5, 57.5 से 58.5, 58.5 से 59.5। अब हम यहाँ पे एक यूनिटी फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे। यूनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। 4 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 13, 13 प्लस 38 यहाँ पे आ जाएगा 30, प्लस आपके पास आ जाएगा 38। वैल्यू हमसे मिस हो गई है, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 47 भी है। 47 और 47 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 4 है। 4 एक मिनट आ जाएगा 59 पे 1, 3, 7, 8, 25, 30, 55, 50, फिर आपके पास आ जाएगा 40, 38 और 49 पे आपके पास जो वैल्यू है वो 30 है और यहाँ पे आपके पास 9 है। थोड़ी सी ये वैल्यू मुझे अब ठीक करनी पड़ेगी। इसी तरीक़ाकार से अगर मैं यहाँ से ये सारी वैल्यू लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि फिर मिस्टेक आगे भी चलती जाएगी। यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर लें 47। अब इसके हिसाब से हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे की जानिब लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 4, फिर आपके पास आ जाएगा 9, फिर आपके पास आ जाएगा 30, 38, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 40, फिर आपके पास आ जाएगा 50, 55, 50, 55, फिर आपके पास आ जाएगा 30, फिर आपके पास आ जाएगा 25, 8, 7, 8, 7 और फिर आपके पास आ जाएगा 3 और 1। अब यहाँ से हम इसको थोड़ी सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाएंगे। पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है 4, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 4 प्लस 9 13, 13 में 30 ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 43, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 81, फिर आपके पास आ जाएगा 121। अच्छा यहाँ पे फिर हमें एक उसको बनाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 46.5 से 47.5, 4, 13, 43, 81,
121, फिर ये आपके पास आ जाएगा 171, फिर ये आ जाएगा 226, फिर 256, फिर ये आ जाएगा 281, 289, 289, फिर ये आ जाएगा 296, 299, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 300। मैं इसको थोड़ा सा एरो के साथ बता भी देता हूँ। ये आपके पास ये है यहाँ पे, ताकि हम जब उसका ग्रुप देखें तो मैं किसी जगह प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरीक़ाकार से ये वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बनाना था, मीडियन। मीडियन का फार्मूला बनाते हैं। मीडियन का फार्मूला आपके पास होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो सबसे पहले हम अगर n/2 निकालें, n/2 आपके पास होता है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा एफ आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी 300 थी, 300 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 150, विच लाइज इन ग्रुप 150। अगर आप 150 देखेंगे तो ये इस ग्रुप में लाई कर रहा है, और इसकी जो बाउंड्री थी वो आपके पास थी 51.5 से 51.5 से 52.5। अब आप जो डाटा लिखेंगे वो आपने इसके हिसाब से लिखना है। लोअर बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 51.5। एच होता है इंटरवल। इंटरवल आप देख सकते हैं आपके पास एक का इंटरवल है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये 171 ये वाली फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास आ रहा है 50। n/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 माइनस सी, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास आ जाएगा 121। इसको एक ही बार कैलकुलेटर पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 51.5 प्लस 1/50 इंटू 150 माइनस 121, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 52.08। यानी जो आपके पास मीडियन का आंसर था वो था 52.08। ये हमारा मीडियन का आंसर है। इसी तरीके से अब हम अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को भी फाइंड आउट करेंगे। लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला लिखें, वो आ जाएगा L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी। अब हमने जो डाटा बनाना है वो n/4 के हिसाब से बनाएंगे। ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 75, विच लाइज इन ग्रुप 75 आपके पास फोर्थ ग्रुप में आ जाएगा, और फोर्थ ग्रुप की बाउंड्री आपके पास है 49 से 59, 49.5 से 50.5। अब आपने जो डाटा लिखना है वो इस ग्रुप के हिसाब से लिखना है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49.5, एच इंटरवल 1, फोर्थ फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 38, n/4 आपने किया है वो 75 है, माइनस सी, फोर्थ से ऊपर जाएंगे तो थर्ड आपके पास आ जाएगा 43। देखें इस ग्रुप में आ रहा था तो इधर से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, बस फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 50.34, 50.34 ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वार्टाइल 3 की जानिब। 3 निकालने के लिए हमें सिंपल निकालना है 3n/4, तो 3n/4 आपके पास आ गया है 75। 75 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225, 225 विच लाइज इन ग्रुप 225, तो ये 226 वाले ग्रुप में आएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास इस ग्रुप में लाई करेगा, और इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी है 52.5 से 53.5। तो
तो इसका भी पहले फार्मूला बना लें। Q3 का फार्मूला आपके पास यही होता है L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी। अब आपके पास जो लोअर बाउंड्री थी वो आपके पास 52.5 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/फ्रीक्वेंसी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 55 आ गया। 3n/4 आपके पास 225 माइनस सी, सी आपके पास आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 171। तो बस इसको फार्मूले में अप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास क्वार्टाइल 3 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 53.48 और ये हमारा आंसर है। अब इसी के साथ हमने 65 परसेंटाइल को भी फाइंड आउट करना है। मैं 65 परसेंटाइल का फार्मूला बनाऊं तो आ जाएगा L प्लस एच ओवर एफ n/100 और साथ यहाँ पे 65 माइनस सी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है 65 n/100, आ जाएगा 65 n से मुराद यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 100, आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 195 विच लाइज इन ग्रुप 195। तो 195 अगर आप देखें तो वो भी इसी ग्रुप में लाई करेगा और इसकी बाउंड्री आपके पास 52.5 टू 53.5। बस इस ग्रुप के हिसाब से इसका डाटा लिखें तो लोअर बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 52.5 इंटरवल 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 4 6 यानी 7 1 2 3 4 5 6 7 1/55 65 n/100 आपके पास आ गया 195 माइनस 171। तो बस इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 52.5 प्लस 1/55 इंटू 195 माइनस 171, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.94 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32, द डेली वेजेस फॉर अ ग्रुप ऑफ 200% हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of a continuous variable x. After making a substitution, u is equal to x minus 130 divided by 20. हमने इसमें फाइंड करना है मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और डिसाइल 3rd और फिर परसेंटाइल 98। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से x को बनाना चाहें तो आपके पास ये है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 20 तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 20u और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि 130 इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की इक्वेशन हम यहाँ से u बनाएंगे x, और x बनाने का तरीकाकार ये होगा कैलकुलेटर पे आपने 20 के साथ u लिखना है, यानी u वाली वैल्यू ये आ जाएगा 20, u की पहली वैल्यू -2 इंटू प्लस 130 आ जाएगा, तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। इसको बस आपने यहाँ से जाके इसकी x की वैल्यू को चेंज करना है, -2 को चेंज करेंगे -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 110। ये इसी तरीकाकार से सारी वैल्यू आती जाएंगी। तो x की पहली वैल्यू आ गई है 90, फिर ये आ जाएगा 110, फिर ये आ जाएगा 130, 150 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 170। अब अगर मैं इसकी क्लास बाउंड्री बना लूँ तो क्लास बाउंड्री में ऐसे बना सकता हूँ, हमारे पास ये होता है कि इन दो को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं इसको यहाँ से यू बना लूँ 80 और इसको बना लें 100, 100 प्लस 80 182 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 100 120 140 और 160, 120 140 160 और ये आ जाएगा 180।
फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, साथ साथ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा 7, 50 ऐड करेंगे तो 57, 80 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 137, 137 में 150 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80 ऐड करेंगे उसके बाद 60, ये आ जाएगा 197 और फिर 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200। यहाँ तक तो ये डेटा था जो हमें सिंपल चाहिए था। अब उसके बाद वन बाय वन हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं अपनी वैल्यू के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम मीडियन की बात करें तो आपके पास जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, और n/2 आपके पास अगर हम करें तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 100 विच लाइज इन ग्रुप, विच लाइज इन ग्रुप 100 अगर आपके पास देखें तो इस ग्रुप में आ जाएगा 120 से 140। तो बस इस ग्रुप के हिसाब से वैल्यू लिखें। लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई है 120, इंटरवल आपके पास आ रहा है 20 का। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 130, n/2 आपके पास 100 माइनस 57, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम मीडियन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस फार्मूला पे पुट करें वैल्यू 120 प्लस 20 बाय 130 इंटू 100 माइनस 57, ये आपके पास आ जाएगा 126.61। मिस्टेक हो रही है कि हमने फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स की वैल्यू लिख ली है, हमने यहाँ पे इसको 30 लिखना था, 80 लिखना था, वो मैंने गलती से यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है यहाँ ये मिस्टेक हो जाएगी, इसको चेंज करें। 130 की जगह यहाँ पे हमने लिखना है 80। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 130.75। अब ठीक आ रहा है 130.75। एक आंसर तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद एक क्वार्टाइल हमने फाइंड आउट करना था। अगर हम क्वार्टाइल 1 का फार्मूला लिखें तो वो आपके पास आता है L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी। सबसे पहले अगर n/4 निकालते हैं ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 50 विच लाई इन ग्रुप 50। तो 50 वाला ग्रुप यही आ जाएगा। मैं इसको रेज कर दूँ तो ये आ जाएगा 100 से 120। तो बस वैल्यू पुट कर दें। लोअर बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 100, एच आपके पास 20 डिवाइडेड बाय सेकंड आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50, n/4 50 माइनस सी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा 7। तो बस इसको फार्मूला में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 20/50 इंटू 50 माइनस 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 117.2। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 आ गया। इसी तरीक़ाकार से अगर हम क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करेंगे तो ये सिर्फ ये आ जाएगा L प्लस एच ओवर एफ, यहाँ पे n/4 की जगह सिर्फ आ जाएगा 3n/4 माइनस सी। अब यहाँ पे हम बनाते हैं 3n/4, n/4 का आंसर हमने निकाला हुआ है वो आपके पास 50 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो अगर आप 150 का अगर आप ग्रुप देखेंगे तो वो 150 इस ग्रुप में लाई करेगा। तो ये आपके पास 150 वाली जो वैल्यू है वो लाई करती है 140 से 160 के दरमियान में। तो अब इस वैल्यू को हिसाब से लिखेंगे 140, इंटरवल 20 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 60, 3n/4 150 माइनस 137। अब इसके हिसाब से आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आंसर आपके पास आ जाएगा 144.33 और ये आपका आंसर है। चलते हैं अब हमने डिसाइल 3 और परसेंटाइल 98 को फाइंड आउट करना है।
डिसाइल 3 फार्मूला आ जाएगा L प्लस H/F, सिंपल ये आ जाएगा n/10 और साथ में यहाँ पे 3 लगा लेंगे, यानी कि आ जाएगा 3n/10 माइनस c, और वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे 3n/10 की। 3n की जगह आपके पास यानी कि सिग्मा f 200, यह आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। अगर आप 60 को देखेंगे तो वो इस ग्रुप में लाई करेगा 120 से 140 के दरमियान में। तो आप डाटा लिखेंगे, इसकी लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 120, एच आपके पास आ गया 20, फ्रीक्वेंसी थर्ड 80, 3n/10 आपके पास आ गया है 60 माइनस सी 57। तो बस इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 20/80 इंटू 60 माइनस 57, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120.75, और ये आपका आंसर है। इसी तरीके से अब हमने फाइंड आउट करना है P98। अगर P98 का फार्मूला लिखें डायरेक्ट तो वो आपके पास आ जाएगा L प्लस H/F n/100, साथ पे यहाँ पे आ जाएगा 98 माइनस C। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है 98n इंटू 100, 98n से मुराद यहाँ पे 300 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 196। और अगर आप 196 को देखेंगे तो ये आपके पास इस ग्रुप में लाई करेगा इसमें, तो ये आ जाएगा 140 से 160। अब वैल्यू आपने इसके हिसाब से पुट करनी है, तो अब पहली वैल्यू आपके पास लोअर बाउंड्री की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 140, एच इंटरवल आ गया 20 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 60, 98n/100 आपके पास आ जाएगा 196 माइनस सी, ये आपके पास आ जाएगा 137। तो बस कैलकुलेटर पे इसको अप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 140 प्लस 20/60 इंटू 196 माइनस 137, तो ये आपके पास आ जाएगा 159.67, और ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की जानिब। 33, कैलकुलेट मीडियन थर्ड डिसाइल एंड 20th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपके पास जो सेंट्रल साइज है, अगर हम यहाँ से क्लास बाउंड्री बनाएं तो इसका मतलब ये कि मिड पॉइंट आपके पास 2.5 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो देखें, दो को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास सेंट्रल साइज भी बन रहा है और क्लास बाउंड्री भी बन गई। साथ हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। 17 7 प्लस 18 अगर आपके पास आ जाएगा 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 3 80 और 80 प्लस 20 ये आपके पास आ जाएगा 100। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला L प्लस H/F n/2 माइनस C। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, n/2। n आपके पास आ गया है सिग्मा f, 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया है 50। अगर आप 50 को देखेंगे तो ये आपके पास इसी ग्रुप में लाई कर रहा है, इस ग्रुप में। तो ये आपके पास जो ग्रुप बन रहा है वो आ रहा है 10 से 15। तो डाटा देखें, लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 10, एच होता है इंटरवल, कितने का गैप ले रहे हैं हम, 5 का, फ्रीक्वेंसी 25, n/2 आपके पास आ गया है 50 माइनस 25। इस सारी वैल्यू को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 5/25 इंटू 50 माइनस 25, तो ये आपके पास मीडियन आ जाएगा 15, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमने
थर्ड डिसाइल यानी कि D3 फाइंड आउट करना था। वो फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ। डिसाइल है, साथ 3 है, ये आ जाएगा 3n/10 माइनस सी। तो सिंपल ये आ जाएगा 3 n की जगह आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 विच लाई इन ग्रुप। अगर ये 30 में देखें तो ये फिर भी इसी में ही आ रहा है, 50 वाले में ये आ रहा है 10 से 15। तो अब आपने जो डाटा लिखना है वो इस ग्रुप के हिसाब से लिखना है। लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई है 10। एच का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल आपके पास कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 25। 3n/10 आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 25। इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 5 ओवर 25 इंटू 30 माइनस 25। तो D3 आपके पास आ जाएगा 11 और ये आपका आंसर है। इसी के साथ हमने 20th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। P20 L प्लस एच ओवर एफ 20n/100 माइनस सी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 20n/100 को फाइंड आउट करना है। 20 n की जगह आपके पास आ जाएगा 100/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। और 25 को अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास सेकंड ग्रुप में लाई करेगा 5 से 10 के दरमियान में। तो लोअर बाउंड्री इसके हिसाब से लिखेंगे। लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 5। एच इंटरवल गैप कितने का है 5। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 18। 20 माइनस 7, तो इसको अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 5/18 इंटू 20 माइनस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.61 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 33 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को देखना चाहें तो उस वीडियो को जाकर आसानी से देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि मुझे खुदा से बहुत खौफ आता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि वो माँ जैसा है। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।